पसंदीदा जगह में सिंधिया जी की फोटो के ठीक नीचे सिंधिया जी के समर्थक हैं, बहुत करीबी व्यक्ति हैं सिंधिया जी के, और इस पूरी पिक्चर के किरदार सिंधिया जी हैं। मेन हीरो जो है इस फिल्म के, अगर हीरो हैं बीजेपी की साइड से तो और कांग्रेस की साइड से विलेन, तो दोनों सिंधिया जी थे। पंकज चतुर्वेदी का रिएक्शन लेते हैं। पंकज जी, अब क्या स्वरूप होगा, सिंधिया जी का रोल क्या होगा, एमपी में भी आ सकते हैं क्या? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की यदि इस घटना की बात करें तो इस घटना का रूप और स्वरूप 9 मार्च को निर्धारित हो गया था, और उसके बाद से तमाम यत्न करके ये प्रयास किया गया कि जैसे भी हो कहीं से कांग्रेस पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग करने का मौका मिल सके। दिल्ली बेंगलोर एक कर दिया गया, दन तूफान मचाया गया, तोड़ फोड़, धमकी, दादागिरी, गुंडागर्दी सब करने का प्रयास किया गया। पर मैं उन 22 लोगों के समर्पण को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी बात पर अडिग रहते हुए लोकतंत्र की इस प्रतिबद्धता को कायम रखा, और सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी वो डरे नहीं, झुके नहीं, और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान का जो संघर्ष सिंधिया जी ने शुरू किया भारतीय जनता पार्टी में जाने के साथ, मध्य प्रदेश के विकास की एक जो नई मशाल जलाई है, उसमें इन सब का योगदान है। और सरकार ने निर्लजता लाद कर इतने दिन तक ये प्रयास किया कि हमको कोई अवसर मिल सके दोबारा बने रहने का। ठीक है सर, एक बार हम कोशिश करते हैं यदि हम शरद के पास जा सकें, क्योंकि इस वक्त जो हैपनिंग है वो राजभवन में ही होगी। हालांकि अनाउंसमेंट उसका हो गया, तय हो गया, चीजें तय हो गई, और मैं अपने पीसीआर के साथियों से अनुरोध करूंगा यदि शरद श्रीवास्तव तक हमारे दर्शकों को पहुंचा सकें, वो राजभवन के सामने खड़े, पूछते हैं क्या तैयारी, कौन कौन लोग आ रहे हैं। शरद बेहतरीन कवरेज करते हैं, अगर उन तक पहुंच गए तब तक हम दिनेश गुप्ता जी से बात करते हैं। शरद श्रीवास्तव के पास ही चलेंगे दिनेश जी से बात करने के बाद, यदि पहुंच सकते हैं तो। दिनेश जी, ये स्पीच बड़ा भावुक करने वाला था, ये भाजपा को रास नहीं आया, टैग लाइन थी इसकी, ये भाजपा को रास नहीं आया। उन्होंने सारी चीज़ें गिनाई, ये भाजपा को रास नहीं आया। हमने राम वन पथ गमन किया, ये भाजपा को रास नहीं आया। अपने अचीवमेंट गिनाए, कहा ये भाजपा को रास नहीं आया। अब जो आगे जो चुनौती है, वो कह रहे हैं कि मैं आज के बाद कल और कल के बाद फिर परसों भी आता है, यानी मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। टाई अटल जी जैसा बोला नहीं, लेकिन भाव उनके वैसे ही थे। तो बाई इलेक्शन में भी मजबूती या फिर कुछ और, क्या सिनेरियो, क्या बदलेगा कांग्रेस के अंदर? देखिए प्रवीण जी, जो मौजूदा हालात हैं उसमें इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है कि मैंने इन 15 महीनों में क्या किया था। महत्वपूर्ण ये था कि 15 महीने में आपने राजनीतिक तौर पर ऐसा क्या किया था जिससे कांग्रेस में ये हालात पैदा नहीं होते। ये विषय राजनीति का है। उनके जो है आप एक बड़ा सामान्य सा होता है सरकार में आरोप लगाने का, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, दलालों का अड्डा बन गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है संगठन। आपने संगठन, अपने विधायकों, अपने नेताओं, वरिष्ठ नेताओं से समन्वय कैसे किया, जो कांग्रेस की ये हमेशा से समस्या रही है, और साल दर साल ये समस्या बढ़ती जा रही है। और कांग्रेस में ऐसे नेता नहीं हैं जो लोगों को मनाकर अपने पास बिठा सकें, उनकी समस्या सुन सकें। इस तरह के हालात हैं नहीं। तो जो मौजूदा हालात हैं उन्होंने, उसमें जो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी जो कमी है वो एक समन्वय की बार बार आ रही, संवाद की कमी बार बार आ रही, एक कॉकस की बार बार बात आ रही है कि एक कॉकस मुख्यमंत्री सचिवालय में बन गया था, जिसके कारण वो काम नहीं आ पा रहे कर पा रहे थे। विधायकों के काम नहीं हो रहे थे, सांसदों के तो सांसद तो एक ही है, लेकिन जो दूसरे नेता उनके नहीं हो रहे थे। तो वहाँ जो स्थिति थी, जो 15 साल बाद जब सरकार आती है, किसी भी पार्टी की सरकार आती है, तो लोगों में उतावलापन होता है और वो जल्दी करना चाहता है। लेकिन आपका जो वर्किंग स्टाइल है, या जो आपके बारे में आपने खुद ने एक अपना ऑरा बना रखा है, उस ऑरे से जब आप राज्य में राजनीति करते हैं। सर माफ कीजिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले दर्शकों को बता देता हूं जो अभी की बड़ी खबर है कि फ्लो टेस्ट नहीं होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा अनाउंस कर दिया है, देंगे अभी से बस 4-5 मिनट के बाद। राजभवन पहुंचने वाले हैं वो। हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चलेंगे राजभवन, आपको पल पल का अपडेट भी देते रहेंगे और विश्लेषण भी करते रहेंगे कि ये जो कांग्रेस की माला थी ये टूटी कहां कहां। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा, और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है। मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी, और मैंने हमेशा कहा, और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह। हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी से हम बात करेंगे। सर, आखिरकार इस्तीफे देना ही पड़ा, मतलब लोग कह रहे हैं कि राजा महाराजा लड़े और कांग्रेस पिस गई।
अलग से बात करेंगे। लेकिन आज सर आज जो इसमें बीजेपी के लिए क्या कहेंगे सर? आपकी जो 22 विधायक आप लोग बार बार कह रहे थे कि उनको पहले छुड़ाया जाए, पहले इस बात को पूरा कर लो, आराम से करेंगे। ये है दिग्विजय सिंह जी जो बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, उनसे सवाल पूछा गया था। सीएम कमलनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की कि वो राजभवन जाकर के इस्तीफा सौंप रहे हैं। रिएक्शन लेते हैं मंत्री तरुण मनोट हमारे साथ है। इस्तीफा देने की बात कह दी सीएम ने। इस्तीफा देने की बात नहीं कह रही, वो इस्तीफा देने राज्यपाल महोदय को चले गए। कमलनाथ जी कांग्रेस विचारधारा के हैं, लोकतंत्र में उनकी आस्था है। ये खरीदी बेची की राजनीति उनने कभी की नहीं और मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें 114 सीटों के साथ ये जनादेश दिया था कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल हमारी सेवा करिए। जो भाजपा के नेताओं ने किया है, जो कुछ गद्दारों ने किया है, इसका जनता ही सही समय पर जवाब देगी और ये फैसला मैं करने वाला कोई नहीं होता हूँ। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता हमारी मालिक है, हम उसके सेवक हैं। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट की बात कर रही थी, उसके पहले ही हथियार डाल दिए। हथियार डालने की बात नहीं है। जब लोकतंत्र की मर्यादाएं चीर चीर हो रही हैं, है ना, तो हम नहीं चाहते थे कि उस सदन के अंदर में वो सब घटे जो नहीं होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करे। हम नहीं चाहते थे कि हम खरीद फरोख्त में पड़े जो इनने किया। तो हम ठीक है, जनता ने हमें बहुमत दिया था। जयवर्धन सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, मतलब ये एक्सपेक्टेड था, सोचा था कभी कि 15 महीने में बाहर चले जाएंगे? देखिए, मूल बात ये है कि जो विधायक जिन्होंने पार्टी से अभी और संस्था से इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं वो बिक गए और इसीलिए आज ये परिस्थिति बनी है। लेकिन जिन क्षेत्रों से वो जीत के आए, वहाँ की जनता जिस प्रकार से इन लोगों ने धोखा दिया है, वो जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। हम सबके नेता अभी भी कमलनाथ जी हैं और हमेशा रहेंगे और आगे भी जो ये उपचुनाव होंगे, उन उपचुनाव में हम पूरी मजबूती से काम करके पुनः वो सीट जीत के दिखाएंगे। कांग्रेस के लिए आपको ऐसा दिख रहा है कि मतलब जब इतनी अंतरकलह आपके घर में होगी तो भविष्य क्या होगा? इतनी थी, वो तो एक ही नेता थे जिन्होंने धोखा दिया है। कारण क्या थे उनको आप उनसे ही पूछिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई भी एक नेता से बड़ी है और हमारे पास पर्याप्त जनसंख्या है जो हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो, जनता आजकल समझदार है, होशियार है, सब समझती है। और कोई भी अगर लोग ऐसे चुन के आते हैं जो कुछ समय बाद बिक जाएं और समर्थन हटा दे, तो ये ऐसी बातें आम जनता को कोई पसंद नहीं आती है। कांग्रेस के साथ आज भी बड़ी संख्या में विधायक है, लाखों कार्यकर्ता है। ऐसे कई गद्दार आए, कांग्रेस ने कई संकटों चुनौतियों का मुकाबला करा है और ऐसे गद्दारों को तो समय जवाब देगा, वक्त जवाब देगा। सही है कि फिर अधिकतर कांग्रेस से जीत के आएगा और 6 महीने बाद फिर कांग्रेस सरकार, 6 महीने बाद फिर सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को गिराने का काम किया है, षड्यंत्र का जो काम किया है, कहीं न कहीं पे कमलनाथ जी और मजबूत होकर के उभरेंगे। हम लोग सब उनके साथ हैं। जय जय कमलनाथ। ग्वालियर से और विदिशा से 2 विधायक हमारे साथ हैं। प्रवीण पाठक जी, मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो जब इतने दिनों से दिख ही रहा था, 22 विधायक नहीं आ रहे थे, तो इतनी देर क्यों कर दी फिर? देखिए, हम लोगों ने माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार किया और जब वहां से स्पष्ट हो गया कि अब इनको वापस नहीं आना है और भारतीय जनता पार्टी ने जो शिकंजा उनके ऊपर कस रखा था, जो उनका अपहरण कर रखा था, जो दबाव उनके ऊपर बना रखा था, अंत में उनकी वही कुटिलता की जीत हुई। ये कलयुग है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है और इस देश में सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस ओर आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मैं साधुवाद देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने नैतिक मूल्यों पर जाकर आज इस्तीफा स्वयं दिया। मध्य प्रदेश के अब तो कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया, तो पूर्व मंत्री प्रियव्रत जी, सर ये मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो क्या आपकी पार्टी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिस तरीके से पैसा देके जहाजों में उड़ा के लोगों को ले जाया गया और एक तरीके से चुने हुई सरकार के साथ का जो माहौल बनाया गया है, वो शर्मनाक है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में एक काला दिन है।